आज मैं आप सबको हाई रीच पेंटोग्राफ टाइप WBL 85 HR के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। मित्रों, ये भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया में इस तरह का पहला पेंटोग्राफ हम प्रयोग करने जा रहे हैं, जो कि 100 mm से लेकर 3400 mm तक की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक कार्य करता है। यहाँ पर यदि हम इसके नाम की चर्चा करें, WBL 85 HR, तो WB इसके डिजाइनर के नाम के पहले अक्षर हैं और L फॉर लूप, जिसका जर्मन में अर्थ होता है एयर ऑपरेटेड। 85 इसका सीरीज नंबर है। इस कंपनी के निर्माता शुंक वालों ने वर्ल्ड वाइड करीब 140 प्रकार के पेंटोग्राफ बनाए हुए हैं, जिसमें इसका नंबर 50वां है और लास्ट के 2 अक्षर HR का अर्थ है हाई रीच। अब सर्वप्रथम मैं इस पेंटोग्राफ के डिजाइन के बारे में आप सबको बताऊंगा। मुख्यतः ये पेंटोग्राफ 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है बेस फ्रेम। आप ये जो स्क्वायर के शेप देख रहे हैं, ये इसका बेस फ्रेम है। स्क्वायर के शेप में ये इसका बेस फ्रेम है। इस बेस फ्रेम से मुख्यतः 5 पार्ट कनेक्ट होते हैं। एक है एयर बेलो। ये एयर बेलो इसमें लगा होता है, बेस फ्रेम से ही कनेक्ट होता है ये। दूसरा डैम्पर होते हैं, इसमें 2 डैम्पर हैं। एक डैम्पर ये है और एक डैम्पर ये है, इसके वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए। इसके एक एक एंड बेस फ्रेम से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तीसरा पार्ट है सपोर्ट रिंग। सपोर्ट रिंग इसमें लगी होती हैं 1 2 3 4। ये बेस फ्रेम में कनेक्ट होती हैं और पेंटो पैन को डाउन होते समय सपोर्ट करती हैं। ये हैं हमारी सपोर्ट स्प्रिंग्स, 4 लगी हुई हैं कार्बन स्ट्रिप्स के नीचे। न्यूमेटिक बॉक्स, जो कि इस पेंटोग्राफ का हार्ट है, वो भी बेस फ्रेम से ही कनेक्ट होता है। ये है हमारा न्यूमेटिक कंट्रोल बॉक्स, जो कि बेस फ्रेम से कनेक्ट होता है। उसके बाद एक ORD, इसका एक सेफ्टी डिवाइस है ORD। वो ORD की यूनिट भी बेस फ्रेम से कनेक्ट होती है। इस तरह हम देखते हैं कि बेस फ्रेम में 5 पार्ट हो गए। एक एयर बेलो लगा हुआ है बेस फ्रेम में, दूसरा सपोर्ट स्प्रिंग लगी हुई है बेस फ्रेम में, तीसरा न्यूमेटिक कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है सपोर्ट फ्रेम में, और ORD की एक यूनिट लगी हुई है यहाँ पर सपोर्ट फ्रेम में। ये सपोर्ट फ्रेम के 5 पार्ट होते हैं। अगर दूसरे पार्ट की तरफ जाएं तो ये आई स्क्वायर शेप का, ये आई स्क्वायर शेप दिख रहा है हमको। ये यहां से लेकर यहां तक आई स्क्वायर का शेप जो दिख रहा है, ये इसका लोअर फ्रेम कहलाता है। आई स्क्वायर शेप जो है, ये इसका लोअर फ्रेम कहलाता है। इसमें मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। ये 4 पार्ट इसमें मुख्यतः लगे होते हैं, जिसमें इस पर एक कैम लगी हुई है। एक कैम इधर है और एक कैम ये है। एक कैम इधर होती है और एक कैम इधर होती है। ये लोअर फ्रेम में लगी होती है और इसके ऊपर लोअर फ्रेम में ही ये इसके कैम के ऊपर जो थ्रेड्स हैं वो लगे होते हैं। और लोअर फ्रेम में ORD की एक ORD है, जो ये इसका एक क्लैम और इसके साथ कैम, ये लोअर फ्रेम में लगा होता है। तो ये हमारा हो गया ये बेस फ्रेम स्क्वायर टाइप का। ये आई टाइप का हो गया लोअर फ्रेम। तीसरा पार्ट हमारा होता है अपर फ्रेम। अपर फ्रेम में
हमको ये दो रॉड दिख रही हैं, ये ऊपर, ये अपर फ्रेम में आती हैं। अपर फ्रेम का मुख्य भाग है डायगोनल रॉड। ये इसकी डायगोनल रॉड है जो कि इस पूरे अपर फ्रेम को वर्किंग के समय बैलेंस करती है और इसके ये डायगोनल रॉड अपर फ्रेम को सपोर्ट करती है और वर्किंग के समय बैलेंस में रखती है। और हमारा ये अपर फ्रेम यहाँ पर बम्पर्स के ऊपर बैठा रहता है, इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये सारा अपर फ्रेम यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये सपोर्ट या इसको बम्पर बोलते हैं, दोनों साइड में होते हैं। ये दिख रहे हैं ये, तो ये बम्पर्स के ऊपर अपर फ्रेम पूरा सेंटर में बैठा रहे, ये भी इसका डायगोनल रॉड का मेन काम है। अगर ये इधर उधर कहीं डिस्टर्ब होता है, अगर ये सेंटर से हटता है, अगर ये सेंटर से हटता है तो इसको डायगोनल रॉड से सेट किया जाता है। डायगोनल रॉड की सेटिंग भी होती है। इसमें एक तरफ चेक नट को लूज करके दूसरी तरफ टाइट करते हैं तो पेंटोग्राफ का अपर फ्रेम इस तरफ खींच जाता है, और जब एक तरफ इस साइड लूज करेंगे, इस तरफ टाइट करेंगे तो इस तरफ खींच जाएगा। इस तरह इसका बैलेंसिंग या इसका अलाइनमेंट किया जाता है। अलाइनमेंट के समय मुख्यतः ध्यान देने की बात यह है कि ये डायगोनल रॉड अपने स्थान से उठ नहीं जावे, यहाँ से उठ नहीं जावे। जब भी हम इसका सेटिंग करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर बैठी रहे। अपर फ्रेम का दूसरा मुख्य भाग है पैन हेड। पैन हेड में 4 हॉर्न होते हैं, 1 2 2 हॉर्न इधर, 2 हॉर्न उधर। 2 कार्बन स्ट्रिप होती हैं, एक कार्बन स्ट्रिप ये, एक कार्बन स्ट्रिप ये, और ये एक ट्यूब होती है जिसको एपेक्स ट्यूब बोलते हैं, एपेक्स ट्यूब। और दूसरा ये एक जिसके ऊपर ये पूरा पैन हेड वर्क करता है, उसको रॉकर असेंबली बोलते हैं। ये इसके डैम्पिंग का कार्य करता है। तो इसमें मुख्य भाग हो गए 4 हॉर्न और 4 हॉर्न हो गए इसके, 2 कार्बन स्ट्रिप हो गई, एपेक्स ट्यूब हो गई और रॉकर असेंबली हो गई। और नीचे एक सपोर्ट के लिए आती है लिप स्प्रिंग, 2 इधर होती हैं और 2 उधर होती हैं। तो ये पैन हेड के मुख्य भाग हो गए। पैन हेड की टोटल लंबाई है 2030 mm और जबकि कार्बन स्ट्रिप की लंबाई है 1030 mm। इसकी कार्बन स्ट्रिप नॉर्मल कार्बन स्ट्रिप से अलग है। इसके अंदर एक कॉपर की पतली ट्यूब होती है जो कि एयर टाइट होती है। जब भी ये कार्बन स्ट्रिप कंडम हो जाएगी या किसी चीज एक्सटर्नल हीटिंग से डैमेज होगी तो कार्बन पट्टी से, कार्बन ट्यूब से एयर लीकेज होगा और इसकी सेफ्टी डिवाइस एडीडी के माध्यम से पूरा पेंटोग्राफ डाउन हो जाएगा। नीचे ये जो ब्लैक रंग की रॉड दिख रही है, इसको कपलिंग रॉड बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य है पेंटो को उठाने का काम करता है। ये अपर फ्रेम तथा बेस फ्रेम के बीच लगी होती है। जब हमारा पेंटो उठने लगता है, सबसे पहले प्रेशर जो है बेलो में आता है, और ये सबसे पहले जो प्रेशर है यहाँ पर इसके बेलो में आता है और बेलो एक्सटेंड होता है। बेलो एक्सटेंड होने के पश्चात इससे लगी हुई ये रॉड
इन थ्रेड्स को खींचती है, जिससे थ्रेड्स इसको एयर बेलो की और रॉड पुश करती है, थ्रेड खींचते हैं और लोअर फ्रेम उठता है। लेकिन लोअर फ्रेम एक सर्टेन हाइट तक उठता है। उसके बाद उसका फोर्स जो है इस कपलिंग रॉड के थ्रू अपर फ्रेम को आता है, फिर उससे अपर फ्रेम उड़ जाता है। ये कन्वेंशनल लोगों के पेंटो की बात करें तो पुश रॉड की तरह काम करता है। इस कपलिंग रॉड का भी सेटिंग होती है यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड इसमें चेक नट लगे हुए हैं। चेक नट को लूज करते हैं और इसकी साइज को कम और ज्यादा करते हैं। अगर इसकी साइड को छोटा कर दें तो अपर फ्रेम ऊपर की साइड में उठ जाएगा, मीन्स ये स्टॉपर के ऊपर नहीं रहेगा और थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अगर इसकी साइज को बड़ा कर दें तो पेंटोग्राफ इस साइड से उठना शुरू हो जाता है, ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा, ऐसा उठेगा पेंटोग्राफ। इसलिए इसकी सेटिंग के समय इसमें लगे हुए 3 स्टॉपर हैं, एक ये है और 2 स्टॉपर आगे लगे हुए हैं। एक ये है, ऐसा ही दूसरी साइड में है। ये तीनों स्टॉपर के ऊपर अपर फ्रेम टच होना चाहिए, इस तरह की इसकी सेटिंग होनी चाहिए। इस पेंटोग्राफ में टोटल 12 बेयरिंग लगी हुई हैं। लोअर फ्रेम में 62003 दोनों साइड, 2 बेयरिंग इधर और 2 बेयरिंग इधर, 4 बेयरिंग लगी हुई हैं। इसी तरह अपर फ्रेम में दोनों साइड 2 बेयरिंग लगी हुई हैं, 62006 2 इधर और 62006 2 इधर लगी हुई हैं। इसी तरह कपलिंग रॉड में भी 60006 2 इधर लगी हुई हैं और 2 इधर लगी हुई हैं। इस तरह इसमें टोटल 12 बेयरिंग लगी हुई हैं।